हाय पीपल। तो आज का हमारा प्रॉब्लम है वो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू टारगेट स्ट्रिंग इन अ सर्कुलर एरे। प्रॉब्लम नंबर इज़ 2515 और इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो है इजी। तो चलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। तो इसमें हमें ज़ीरो इंडेक्स सर्कुलर स्ट्रिंग दे रखा है वर्ड्स, ठीक है। उसमें हमें एक स्ट्रिंग दे रखा है, टारगेट स्ट्रिंग है हमारे पास, और हमें ना एक स्टार्टिंग इंडेक्स भी दे रखा है। तो हमें क्या करना है कि हमें ना मिनिमम डिस्टेंस निकालना है टू रीच द स्ट्रिंग टारगेट फ्रॉम स्टार्टिंग इंडेक्स गिवन इन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमारे को दो तीन चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। पहला तो ये सर्कुलर है, दैट मीन्स कि अगर सपोज़ यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स है हमारा 0 1 और हमारे को टारगेट, पहले तो हमें टारगेट फाइंड आउट करना है कि अगर टारगेट स्ट्रिंग प्रेजेंट है तो हमें मिनिमम डिस्टेंस हमें जो है वो रिटर्न करना है, अदरवाइज हमको रिटर्न करवाना है -1 इफ़ नॉट प्रेजेंट। तो पहले तो यही चेक करना है कि टारगेट प्रेजेंट है या नहीं। उसके बाद अगर टारगेट मिल जाता है तो हमारे पास दो तीन चीज़ें हैं याद ध्यान रखने के लिए कि भाई जो टारगेट है ना वो ज़रूरी नहीं कि एक ही इंडेक्स पे हो। सपोज इसमें हमें हेलो स्ट्रिंग दे रखा है, तो हमारा जो हेलो स्ट्रिंग है वो यहाँ भी है, यहाँ भी है, मीन्स दो इंडेक्स दे रखे हैं हमें। अब हमें जो मिनिमम डिस्टेंस है इन दोनों के अकॉर्डिंगली निकालना है। दूसरी चीज़ क्या है कि वो सर्कुलर है, दैट मीन्स कि अगर स्टार्टिंग इंडेक्स 1 है तो हमें दोनों ही इंडेक्स के लिए पहले ये चेक करना है कि भाई मिनिमम डिस्टेंस है कितना। सपोज, और अब मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए ना आपके पास दो तरीके हैं। सपोज आप इधर राइट की साइड जाओगे, राइट की साइड ट्रैवल कर करके 0 1 2 3 4 ऐसे अगर आप रीच करोगे इसको हेलो को तो आपको 4 स्टेप लेने पड़ेंगे। अगर आप लेफ्ट साइड ही रीच कर जाके रीच करोगे तो आपको एक ही स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें दिया हुआ है स्ट्रिंग जो है वो, सॉरी, जो एरे है वो सर्कुलर है। तो हमें ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है। उसके अकॉर्डिंगली मैंने सॉल्यूशन आपको लिखा हुआ है। ये जो सॉल्यूशन है पाइथन में, तो सबसे पहले हमने एक इंडेक्स सेट क्रिए इनिशियलाइज किया है जिसमें कि जितने भी टारगेट एलिमेंट है उनकी जो इंडेक्स है मैं उनको स्टोर करवाऊंगी। तो पहले हमने ये इटरेट किया है। तो क्या किया है कि भाई अगर वैल्यू इक्वल्स टू टारगेट है तो इंडेक्स के अंदर ऐड कर दे। ये प्रिंट मैंने खुद की टेस्टिंग के लिए किया था, आप इसे हटा देना। अगर है तो ऐड कर देना, ठीक है। अब आप लास्ट में देख रहे हो कि भाई जो इंडेक्स सेट मैंने इनिशियलाइज किया था उसमें कोई वैल्यू ऐड हुई है या नहीं हुई है। अगर कोई वैल्यू ऐड हुई ही नहीं है, दैट मीन्स जो टारगेट स्ट्रिंग है वो प्रेजेंट ही नहीं है, तो आपको पहले ही उसको -1 रिटर्न कर देना है। अब आपको देखना है कि अगर हुई है तो मैंने जैसा इस एग्जाम्पल बताया कि भाई जो टारगेट स्ट्रिंग है वो ज़रूरी नहीं है एक ही इंडेक्स पे हो, वो कई सारे पे हो सकती है। तो आपको हर एक इंडेक्स के लिए चेक करना है। अब चेक क्या करना है, चेक करते ही टाइम क्या करना है, पहले तो हमने आंसर को इनिशियलाइज किया है इन्फिनिटी से, तो जो हमें मिनिमम है वो हमें वैल्यू इसकी अपडेट करनी है। तो पहले हम खुद के मिनिमम से देखेंगे। अब इसमें फॉर ईच इंडेक्स हमको दो चीज़ देखनी है। अब एक तो ये है एब्सोल्यूट स्टार्ट इंडेक्स -i, यानी कि मैंने टूवर्ड्स राइट की तरफ किया। अब सपोज यहाँ पे 0 1 2 3 4 फोर्थ इंडेक्स पे है और ये स्टार्टिंग इंडेक्स 1 है, तो डिस्टेंस कितना हुआ, 4 - 1 3, ठीक है। या 1 - 3, ये सॉरी, या 1 - 4 3 - 3, तो उसका भी एब्सोल्यूट 3 आएगा। तो एक कंडीशन, एक डिस्टेंस मेरे को मिल गया यहाँ से, अगर मैं राइट की तरफ कर रही हूँ। अब सोचो अगर आप मैं लेफ्ट की तरफ ट्रैवल कर रही हूँ कि आई की वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू 4 है, तो मैंने क्या किया, 1 और 2, यानी दो ही स्टेप में आ गई। तो मैं वो कहाँ से कैलकुलेट कर रही हूँ जब हम लेफ्ट चल रहे हैं, वो यहाँ से लेंथ ऑफ वर्ड्स माइनस एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ स्टार्ट इंडेक्स -i, यानी लेंथ कितनी है इसकी, 1 2 3 4 5, 5 माइनस स्टार्ट इंडेक्स -i, ये क्या निकला था, 3। तो इसकी यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, 2। तो या तो आंसर की वैल्यू अगर ऑलरेडी मिनिमम है वो रहेगी, या फिर यहाँ से मेरे को 2 मिला है वो रहेगी, या फिर यहाँ से स्टार्ट इंडेक्स -3 करके जो 3 मिला है वो। तो यहाँ से मैंने अपडेट कर दिया 2। अब मैंने अब इस वाले इंडेक्स के लिए किया था मैंने, अब इस वाले के लिए भी चेक करूँगी, तो इसलिए मैंने ये लूप किया है, लूप रन किया है। एंड देन मैं लास्ट में इसका आंसर जो है वो रिटर्न कर दूँगी। तो
थैंक यू गाइस। अगर आपको स्टिल कोई डाउट रहता है या अगर इससे रिलेटेड एनी क्वेरी रहती है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।